जब भी हम प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमको पर प्रोडक्ट कितना चार्ज करना है, या फिर हम लोग अगर क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी में कितने चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो, ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स का मतलब क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट में हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, स्टाइलिंग, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट हम इस चीज़ को थोड़ा सिंपल करके देखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ स्टार्टअप, सेकंड इज़ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मतलब जिनके प्रोडक्ट्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत साल से वो लोग कर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्ट शूट्स पहले करवा चुके हैं किसी और फोटोग्राफर से, बट अगर आप अभी अप्रोच करते हो तो किस तरह से अप्रोच करें। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट विच इज़ अबाउट ब्रांड्स। तो अगर हम लोग ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं तो हम उनको किस तरह से अप्रोच करें, राइट। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून ऑन दिस। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारा फोटोग्राफी कंटेंट हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। और अगर किसी को प्रोडक्ट फोटोग्राफर एज अ स्टार्ट करना हो तो उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो वीडियो, एंड उनको आप बता सकते हो। सो ही विल बी हेल्पफुल फॉर दिस कि वो अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो कमिंग टू आवर दिस टॉपिक। सो प्रोडक्ट फोटोग्राफी जब हम कर रहे हैं तो हम ब्रांड को अप्रोच कैसे करें, या उनको हम लोग किस तरह से कोटेशन या चार्ज कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ब्रांड्स मतलब फर्स्ट थिंग इज़ कि एडवर्टाइजिंग लेवल पे आ जाता है वो, राइट। सो हम लोग ज़्यादा एडवर्टाइजिंग लेवल पे नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफर्स। तो फ्रीलांसिंग फ़ोटोग्राफर्स हो सकता है कि वो लोग एक नॉर्मल लेवल पे काम करें। तो हम ट्राई करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड की बात नहीं करेंगे जहाँ पर आज सेलिब्रिटीज़ काम कर रहे हैं, बट हम लोग ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो हमारे ही आसपास है, बट ही इज़ सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स ऑन लग्जरी लेवल, और उनके क्लाइंट्स भी काइंड ऑफ बड़े लेवल के होते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रोडक्ट्स को, सिंपल प्रोडक्ट्स हो सकता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी प्रोडक्ट है, तो उसका शॉप अगर छोटा होगा तो वो अपने छोटे स्केल पे काम करेगा, अगर उसका शॉप बड़ा होगा, शोरूम होगा, तो वो उसके स्केल पे काम करेगा, राइट। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कि अबाउट मसाला या चटनी, जो पैक्ड फूड हम लोग बोलते हैं, तो पैक्ड फूड नॉर्मल एक छोटे लेवल पे भी काम होता है, और उसके बाद में बड़े ब्रांड्स भी होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छे पैकेजिंग में बना के उसको भेजते हैं और उसको एक प्रीमियम लेवल पे सेल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हमको जब अप्रोच करना है तो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आवर पोर्टफोलियो शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम लोग अप्रोच कर पाए। सेकंड थिंग इज़ हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा होगा, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन में 2 चीज़ें आती है। द फर्स्ट थिंग इज़ आपका सोशल मीडिया अकाउंट या फिर आपका प्रोफाइल, और उसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो तो हम वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में आप आपकी फ़ोटोज़ रख सकते हो, उसको अच्छे से अच्छी वेबसाइट बनाओ, उसमें प्रॉपर एक एलिगेंट वे में हम वहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ही डिसेंट वे में, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा गॉडी है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, नहीं। जब हम लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सटल लेवल के कलर्स या फिर प्रेजेंटेशन वहाँ पे लगता है, तो हमको वो चीज़ों का उसमें ध्यान देना है, राइट। सेकंड थिंग इज़ आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पोर्टफोलियो में प्रेजेंट करना है तो वो भी एक बेटर वे में प्रेजेंट करना है। अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है दैट इज़ ओके, आपका अगर वेबसाइट नहीं है दैट इज़ ओके, बट अगर ट्राई करो कि अगर प्रीमियम ब्रांड्स को अगर आपको अप्रोच करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ गुड वेबसाइट, जो कि नॉर्मली अराउंड 10,000 to 15,000 के रेंज में आपको मिल जाएगी बना के, और उससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस दिखेगा। एंड उसके अलावा अगर आपका वेबसाइट नहीं है, एक बेसिक सीधी PDF बनाओ, बट PDF में आपको जो भी प्रेजेंटेशन करना है, आपको डिज़ाइन करके रखना है अच्छे से। आपका जो भी फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ के साथ अगर आप कुछ कैप्शन डाल रहे हो तो वो बेटर है, वो आपको हेल्पफुल रहेगा लोगों को समझने में, देखने में, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आती है एक और थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें मैं बोलूँगा जिसके बारे में तो फिर पहला पार्ट ये है कि जब भी हम किसी ज्वेलरी के क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो उनको एक ज्वेलरी का प्रोडक्ट्स जो आपने पहले किया हुआ वो बताओ, ताकि उसको नॉलेज आए कि आपका मतलब जो आप काम कर रहे हो ज्वेलरी में, तो आपको भी उसके बारे में पता है चीज़ें। आपको पता है ज्वेलरी कैसी शूट की जाती है, उसमें ज़्यादातर कैसे, अगर ज्वेलरी में भी गोल्ड है या फिर डायमंड्स है तो वो किस तरह से आपको शूट करना है वो आपको पता है। ऐसे आपको या तो एक तरह से आपको एक कन्विंस करना है क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट को आपका काम देख के अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि आप काम अच्छा करोगे। ही शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट यू, तब जाके वो आपको काम अच्छे से मिलेगा और आप वो काम ले पाओगे। सो दिस इज़ सिंपल वे कि आप आपके क्लाइंट को ऐसे अप्रोच कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको या तो वेबसाइट बनानी है या तो आपको सोशल मीडिया पे अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आप ब्रांड लेवल पे अगर आप प्रोडक्ट शूट्स ले रहे हो तो आपको अच्छा काइंड ऑफ, हम लोग अराउंड 5,000 to 10,000 या 1,000 to 10,000 के बीच में आप लोग पर प्रोडक्ट उनको चार्जेस बता सकते हो। सो दिस इज़ अ सिंपल वे कि आप ब्रांड्स को भी अप्रोच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टार्टअप लेवल पे काम करना है या फिर आप जो एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग हैं उनके साथ काम करना है। यू हैव टू टेक योर लेवल टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जब काम कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, बट हमको कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड बनाना है, हमको हमारा जो अर्निंग लेवल है वो बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा and always try to give something new, give something extra और give something unique, क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली वो कर सकते हो और आपको करके दिखाना है, तभी आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनेगा और हो सकता है कि लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर दे। तो दिस विल बी अचीवमेंट कि जब लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जिसका भी आप काम कर रहे हो वो एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ से आपका पब्लिसिटी कर देता है, आपका मार्केटिंग कर देता है। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट, जहाँ पर आप अगर वहाँ पर हो तो अच्छी बात है, अगर वहाँ पे आपको जाना है तो इस चीज़ों को फॉलो करो एंड डेफिनेटली यू विल अचीव अ गुड थिंग्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रोडक्ट फोटोग्राफी चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें, उसमें मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, तो वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक। और अगर आपने अभी तक वेडिंग मास्टर क्लास नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। मैंने 5 वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और एज आई एम डूइंग वेडिंग एंड इवेंट्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैंने उसके बारे में बताया हुआ है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस आउट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को बाद में प्रॉब्लम देती है। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर शूट, वेडिंग शूट कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं व्हेन वी आर डूइंग पोस्ट प्रोडक्शन थिंग्स एंड ऑल। तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इंसाइट्स उस मास्टर क्लास में दिए हुए हैं, तो आपको वो ज़रूर काम आएंगे। अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप डेफिनेटली देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने पॉइंट्स डिटेल में बताए हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, काम करेगा और डेफिनेटली आपको एक आपके लेवल पे वेडिंग फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस आपको खुद को आएगा। सो डेफिनेटली वॉच दैट एंड डोंट मिस आउट ऑन दैट। एंड अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ़ोटोग्राफी कंटेंट हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं, फैशन शूट्स है, प्रोडक्ट शूट्स है और उसके BTS हम लोग लाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, स्टे फॉर द नेक्स्ट वीडियो।